सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वस्या के फोन में न्यूज आती है कि वस्या गावड़े की हत्या होने वाली है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर अचानक से उसके कमरे में उसका दोस्त एंटर करता है। उसे लगता है कि वो उसे मारना चाहता है तो उसको दबोच लेता है और उसको पूछता है तू मुझे मारना चाहता था? तो उसका दोस्त बोलता है मेरे को क्या करना है, तुम मरे या जिए। फिर वस्या उसे बताता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसका दोस्त बोलता है क्या ये न्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते? तो वो बोलता है नहीं। फिर वस्या का दोस्त बोलता है मरते मरते पुण्य का काम कर जा, लोग कम से कम गालियां नहीं देंगे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वस्या अपने मोहल्ले में पैसे ही पैसे उड़ा रहा था, पैसे ही पैसे उड़ा रहा था और अपने दोस्त को वसंत एंटरप्राइज का मालिक बना देता है। फिर भीड़ में से एक आदमी आकर उसको गोली मार देता है और वहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वसंत गावड़े का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वहां पर सब बात कर रहे होते हैं कि वस्या को वरदान ने खा लिया और उसका बाप बोलता है मैं कहा ही करता कि बीच रास्ते में आगे कोई गोली मार कर चला जाएगा, ऐसे उल्टे काम मत करो, पर मैं तो सुनता ही कौन है। फिर वहां पर एक अचानक से गाड़ी आती है जिसमें से मधु को बाहर फेंक दिया जाता है और वहां से एक आदमी निकलता है और फिर वो बकवास करने लग जाता है कि कल तक तो हंस बोल रहा था, अब अचानक से क्या हो गया, भगवान इसकी आत्मा को कभी शांति ना दे। फिर उसका बाप आकर वहां पर बोलता है कि क्या बदतमीजी कर रहा है और वो आदमी उसके बाप के रैप्टा मार देता है और बोलता है अपने बेटे से जाकर पूछ कि यूसुफ अख्तर कौन है, और जब औलाद निकम्मी हो तो भरना उसके माँ बाप को ही देना पड़ता है। फिर वस्या का बाप उसकी बॉडी को आग लगा देता है, सब जोर जोर से रोने लग जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम जूली और वस्या के दोस्त को देखते हैं जो रील बना रहे थे और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उन दोनों ने मिलकर वस्या का पूरा घर संभाल रखा था। और आज होता है वस्या का बर्थडे, तो जूली को 1000 रुपए एडवांस में मिला था जिसका वो उसके लिए केक ले आई थी। इतना सब करने के लिए वस्या का दोस्त जूली को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है और बोलता है जो तूने मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए और उनके परिवार के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर वस्या का दोस्त उसके माँ बाप को उसका केक काटने के लिए बुला लेता है। जूली ने लाइव ऑन कर रखा होता है और वस्या की माँ वहाँ पर रोने लग जाती है। वस्या का बाप आकर बोलता है यहाँ पर एक मर गया, वहाँ पे 4-4 लोग रोना स्टार्ट कर रखे हैं, अपने को मुसीबत में डाल के मर गया वो, मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत भी था वो सोना चांदी बंगला के पीछे वो भी चला गया और रास्ते पे आ गए हम लोग और ये नकली फॉरेनर के घर पे रहना पड़ रहा है यहाँ पे। फिर जूही बोलती है लाइव थे बाबा। फिर उसका बाप बोलता है काहे का लाइव, क्या रील क्या इंटरनेट, तुम्हारा झंड करके रख दिया बिल्कुल जिंदगी की, तुम्हारी रिंग लाइट की वजह से अंधा होने लग गया हूँ मैं और कैसी भिखारियों वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है और जिसका तुम बर्थडे मना रहे हो ना मर गया है वो। फिर वस्या की माँ चिल्लाने लग जाती है मरे वो को क्यों कोस रहे हो, बैठा था वो हमारा, और जोर जोर से रोने लग जाती है और उनकी बहस हो जाती है। फिर वस्या के बाप को हार्ट अटैक आ जाता है। सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ डॉक्टर बोलता है टेस्टों के रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले तुम पैसे जमा करवा दो। तो वस्या के माँ बाप वस्या के दोस्त को देखने लग जाते हैं तो वस्या का दोस्त जाता है डॉक्टर के पास पैसे जमा करवाने के लिए। फिर वस्या का बाप बोलता है सारी मेरी गलती है, अगर वस्या को स्टार्ट होने से पहले ही रोक देता तो आज वो जिंदा होता और हमारे साथ होता, सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा बाप हूँ। और वो लोग फिर रोने लग जाते हैं और वस्या का बाप बोलता है अब तो मैं भी मरने वाला हूँ। तो उसकी माँ बोलती है शुभ शुभ बोलो। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वस्या आ जाता है वहाँ पर और दोनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो लोग वस्या को बहुत गंदी तरीके से घूर रहे थे तो वस्या बोलता है घूरो मत, मैं ही हूँ। तो उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और वस्या अपने बाप को सॉरी बोलता है। उसका बाप भी बोलता है मेरी तरफ से भी सॉरी। अब बिल्कुल सब सही चल रहा था, उसी टाइम डॉक्टर आ जाता है और बोलता है घबराओ मत, बस तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ था, अभी 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर वस्या उसके दोस्त को घूरने लग जाता है। वस्या का दोस्त उसको झूठ बोल कर लेकर आया था कि उसका बाप मरने वाला है। वस्या बोलता कोई मरने ही नहीं वाला था तो मेरे को बाहर निकाला ही क्यों, अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का था जो उसकी फोटो खींचने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वस्या तो मर चुका था ना। वस्या अपने दोस्त को बोलता है अब क्या बहाना बनाऊंगा अपने माँ बाप के सामने कि मैं भाग क्यों गया था। तो उसका दोस्त बोलता है सच ही बता दे कि वरदान आना बंद हो गया था, प्लान फेल हो गया था, समझ जाएंगे वो। वस्या बोलता है नहीं नहीं तू ही बता दे कैसे समझेंगे, क्या है ताजा खबर, क्या था वरदान, मुझे सारी खबरें वक्त से पहले मिल जाया करती, इतना पैसा कमाया अपन ने सारा उड़ गया, कैसे समझाओ इनको, क्या समझे तब समझे क्या। तो वस्या का दोस्त बोलता है जाने दे यार, अब तक मैं ही नहीं समझ पाया हूँ क्या सीन चल रहा था। फिर वस्या का दोस्त पूछता है अब आती है क्या खबर। तो वस्या बोलता है नहीं रे, ताजा खबर तो नहीं आती, सारी बासी की बासी हो गई है। और वो यूसुफ वापस आया था क्या। तो वो बोलता है नहीं वापस नहीं आया। फिर वस्या बोलता हॉस्पिटल का बिल किसने भरा था फिर। तो उसका दोस्त बोलता मधु ने, और जब तू मरा यूसुफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, मधु का वर्कशॉप जला दिया, बहुत मारा पीटा, बहुत
बहुत मारा पीटा, महबूब की बेकरी तक तोड़ दी। फिर ऐसे ही वो बातें करते करते बाहर मेडिकल से मेडिसिन लेने आते हैं तो उनको कोई उठा के ले जाता है। फिर उनका मुंह का मुखौटा खोला जाता है तो पता चलता है कि उठाने वाले किस्मत भैया थे। तो वस्या बोलते हैं मुझे लगा था किस्मत भैया आप मर गए। तो किस्मत बोलता है तेरे भागने के बाद वो यूसुफ मेरे पीछे पड़ गया था। तो वस्या बोलता है मैं डर गया था। तो किस्मत भैया उसके रैप्टे चेप देता है और बोलता है किस्मत को बदकिस्मत बनाना कोई तुझसे सीखे। फिर वस्या बोलता है अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं थोड़ी छुपता फिरता। तो किस्मत बोलता है तेरे पास वरदान है ना, इसलिए तू छुपता फिर रहा था, है ना तेरे पास वरदान। फिर वही सेम पैसों की रामायण वापस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। वस्या बोलता है मेरे पास नहीं है, अब तो वरदान भी नहीं रहा, ताजा खबरें भी नहीं आती। तो किस्मत उसकी बातों को झूठा मानता है और उसको मारने ही वाला होता है कि पीछे से यूसुफ भाई उसे मार देते हैं। और वस्या यूसुफ को बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे के सारे पैसे किस्मत भाई को दे दिए थे और बल्कि एक्स्ट्रा और दिए हैं। तो यूसुफ बोलता वो तेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिया करता और मेरे को कम दिया करता, उसने तेरा चूतिया काटा है, मैंने नहीं। और मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मेरी जो इज्जत गई है उसका क्या। उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे, वहां पर मेरी बेइज्जती हुई, मेरे ऊपर सरकारें बनी, अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब चाहे तू कुछ भी कर, या तो तू पैसे देगा या तो दूसरा ऑप्शन तेरे पास यही है कि तू मर। और वो वस्या को बहुत डराता है अपनी गन से और बोलता है चल तू अब अपनी कहानी सुना। तो वसंत बताता है ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मैंने सबसे बड़ा दाव लगाया था और उस सट्टे में हारने वालों में से एक आप थे। ये बात मुझे किस्मत भाई ने बताई और धीरे धीरे करके मेरा पैसा उन्होंने लूट लिया और फिर भी मैं उस दलदल में फंसता गया क्योंकि वो और भी पैसे मांग रहे थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को मारने के अलावा, क्योंकि मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाती। तभी मैंने उस पार्टी में उस लड़की को किस करा ताकि मैं लोगों की नजरों में और बुरा बन जाऊं और अपने मरने का प्लान बनाया और कहीं पर जाकर छिप गया। और मैंने अपने दोस्त को बोला कोई फायदे की खबर आएगी तो उसको यूज करना ढंग से, वो मैं तुझे अपडेट करता रहूंगा। पर साला ये जब से मरने की खबर आई है तब से कोई और खबर आई नहीं है। और उस टाइम तो इतना ध्यान दिया नहीं और हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट करा और जलाने के लिए मेरी बॉडी की जगह किसी और की बॉडी रख दी। फिर यूसुफ भाई बोलते मौत से बचकर तो तू कहीं नहीं जा सकता, उस टाइम बच गया पर अब मरेगा। फिर वस्या उसको बताता है कि भाई मेरे पास एक वरदान है। तो उसका दोस्त चुप करा रहा होता है और बोलता है कि झूठ मत बोल वस्या, मर जाएगा, मार देगा वो। और वस्या बताता है कुछ न्यूज जिस पर यूसुफ गौर नहीं करता और बोलता है कि इससे मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे पैसों से मतलब है। वस्या फिर बताता है सही में मेरे पास वरदान है। उसका दोस्त फिर मना कर रहा होता है। फिर उसके दोस्त को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। फिर वस्या बोलता है एक बार मुझे सिर्फ अपने फोन में देखने दो, सिर्फ एक बार। फिर वो फोन में देखकर बोलता है कि अभी थोड़ी देर में ही भूकंप आने वाला है और ये बात उसकी सच हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर बताना और आगे और पीछे वाले एपिसोड्स जरूर चेकआउट करना। थैंक यू।